हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था नाउन्स के बारे में और नाउन के नंबर्स के बारे में। तो आज हम नाउन के नंबर्स के बारे में फिर से अध्ययन करते हैं। लेट अस स्टडी। देखिए, कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं, कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उसको कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। जैसे हम बात करें ब्रदर इन लो, ये ब्रदर इन लो शब्द है, इसके अंदर क्या है, जो मेन वर्ड है उसके साथ एस लगाएंगे। ब्रदर्स इन लो, ये इसको लिखेंगे ब्रदर्स इन लो। इसका प्लूरल बनाते इसमें ब्रदर के साथ एस लगाएंगे। इसी तरीके से देखिए, कमांडर इन चीफ, यानी मुख्य सेनापति जो होता है। ब्रदर इन लो साले को कहते हैं, बहुत सारे साले हैं तो ब्रदर्स इन लो कहते हैं। अब कमांडर्स इन चीफ ये हो गया। तो ये अपने याद रखने हैं। ऐसे ही मदर इन लो, जितने भी इन लॉज हैं उसमें हम क्या करते हैं, मूल वर्ड जो है, मेन जो ओरिजिनल वर्ड है, मदर्स इन लो ऐसे लगाएंगे, मदर्स इन लो। ऐसे ही अगर कहें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो एमपीज होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब याद रखना है, इसमें अपने लो के साथ में नहीं लगाएंगे, इसमें पार्लियामेंट के साथ में नहीं लगाएंगे, उसमें चीफ के साथ एस नहीं लगाएंगे। एस कहाँ लगा? एस जो लगा वो यहाँ पर आप देखिए, ब्रदर से पहले लगा, ब्रदर के साथ, कमांडर के साथ एस लगा, कमांडर्स। इसी तरीके से मदर के साथ एस लगा, मदर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए, मेंबर के साथ लगा, मेंबर्स। तो ध्यान में यही रखना है कि अपने को कैसे प्लूरल बनाने हैं। देखो, एक तो एक बात ये हो गई कि हमारी इस बात को आपने समझा कंपाउंड नाउन्स की। कंपाउंड नाउन में भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप देखिए मेड सर्वेंट, यानी नौकरानी को मेड सर्वेंट कहते हैं। अब यहाँ सर्वेंट जो है वो मेन वर्ड माना जाएगा, इसलिए यहाँ मेड सर्वेंट्स लिखेंगे, मेड सर्वेंट्स। ओके। इसी तरीके से आप यूज करेंगे बेडरूम, BED, बेडरूम। तो इसमें किसके, बेड रूम्स, रूम जो है वहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड तो रूम के साथ लगाएंगे। इसी तरीके से स्टेप डॉटर, तो यहाँ डॉटर वर्ड जो है यूजफुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टेप के साथ ना लगा के स्टेप डॉटर्स लगाएंगे, ठीक है ना, स्टेप डॉटर्स। ऐसे ही पी हैन, मुर्गी है, इसमें हम क्या करते हैं, हैन मूल वर्ड है तो पीज नहीं लगाएंगे, पी हैंस लगाएंगे, तो सेकंड वर्ड्स के साथ लगा रहे हैं। ऐसे ही देखिए, मैन हेटर, या हेटर वर्ड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैन हेटर्स, मानव से घृणा करने वाले। ऐसे ही मैन लवर, तो कैसे लिखेंगे, मैन लवर्स। ऐसे ही वुमन लवर जो है इसको कैसे बोलेंगे, वुमन लवर्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पहले है चाहे वो बाद में है, हम इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ ही एस या ES लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ओके। अब अगला सेंटेंस देखिए। अगले जो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, उस वर्ड्स में आप देखेंगे कि हम दोनों से पहले, जैसे आपका ये आ गया मैन सर्वेंट। अब मैन सर्वेंट शब्द है तो इसमें सर्वेंट के बाद एस लगाओ और मैन को MEN बदल दो, यानी कि दोनों को चेंज किया जा रहा है। मैन सर्वेंट्स हैं, ये मैन सर्वेंट्स, ठीक है ना, तो एस लग रहा है। इसी तरीके से मैन नर्स, अब मैन भी इंपॉर्टेंट है, नर्स भी इंपॉर्टेंट है, मैन नर्सेस,
दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए दोनों में वुमन कंडक्टर, अब इसमें विमेन कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर्स, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो दोनों से पहले एस लगाएंगे। जैसे वुमेन इंजीनियर, तो इसमें क्या लगाएंगे, विमेन इंजीनियर, विमेन इंजीनियर्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ दोनों वर्ड से पहले, दोनों वर्ड के बाद में क्या लग रहा है, एस लग रहा है, दोनों वर्ड के बाद में लग रहा है, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है इस कंपाउंड नाउन में, तो इसलिए अपने नाउन नंबर्स की जब बात करेंगे तो कुछ 8 नाउन हमारे ऐसे हैं जिनके बीच का वोवल चेंज करते हैं। कैसे, जैसे MEN मैन है, मैन का मैन, MEN कर दिया, AN से EN कर दिया। WMON है, इसको वुमन बोलते हैं और ये बन जाएगा विमेन, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगा, विमेन। फुट है, इसका फीट, पैर जो होता है इसको, जैसे टूथ है, इसका भी दोनों वोवल चेंज हो जाएंगे, टीथ, ठीक है ना। ऐसे ही माउस है तो उसका क्या हो जाएगा, MICE माइस हो जाएगा। LOUSE लाउस है तो उसका लाइस हो जाएगा, जूम जिसको बोलते हैं। गूज जो हंस होता है, हमने पहले पढ़ा है, तो गीज हो जाएगा, है गीज माने बहुत सारे हंस हो जाएंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं डोरमाउस, डोरमाउस उसको कैसे, डोरमाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने क्या कर रहे हैं, इनके वोवल जो है वो चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए ए था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, ई में चेंज कर दिया। यहाँ OU था, ठीक है ना, OU था और इसको हमने किस में चेंज किया है, आई के अंदर चेंज किया है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंदर के वोवल चेंज होते हैं। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसके साथ EN या NE जोड़ते हैं, EN जोड़ते हैं या फिर NE जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, देखिए, चाइल्ड, चाइल्ड जो है चाइल्ड से नहीं होता, चिल्ड्रन, तो आर्यन जोड़ दिया ना। ऐसे ही ऑक्स जो है, ऑक्स का क्या बनाएंगे, ऑक्सन, EN जोड़ दिया। ऐसे ही काऊ का क्या बनाएंगे, काउज नहीं, काउज भी अलाउ है लेकिन उसको काइन कहते हैं, KINE। ऐसे ही ब्रदर, ब्रदर को ब्रदरन, ब्रदरन बोलते हैं। तो ब्रदर का ब्रदरन, ब्रदरन और ब्रदर्स में फर्क है। क्या फर्क है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। यानी जो अपने बात करें ब्रदर और ब्रदरन में क्या फर्क है, ब्रदर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सन ऑफ द सेम पेरेंट, सेम पेरेंट्स, एक ही माँ बाप की जो औलाद होती है वो ब्रदर्स, लड़के जो होते हैं। अच्छा, ब्रदरन क्या होते हैं, ब्रदरन ये क्या होते हैं, ब्रदरन जो होते हैं मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, इसी सोसाइटी और कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपने ब्रदरन कहते हैं, ठीक है ना, ब्रदरन। इसी तरीके से अपने कहें क्लोथ, अब क्लोथ के 2 प्लूरल बनते हैं, एक तो बनता है क्लोथ्स, एस लगा दो सीधा, इसका मतलब क्लोथ्स अनस्टिच क्लोथ है, अनस्टिच्ड क्लोथ्स, बिना सिले हुए कपड़े जो होते हैं उनको कहते हैं अनस्टिच, UNSTITCHED, यहाँ टी लगेगा। अनस्टिच्ड क्लोथ, बिना सिले हुए कपड़े जो होते हैं तो उनको अपने क्या करते हैं, क्लोथ्स, एस लगा करके। और सिले हुए कपड़े जो होते हैं इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसका बनेगा CLOTHES। यहाँ देखिए, इसका मतलब ये होते हैं स्टिच्ड, स्टिच्ड का मतलब क्या होता है, ये सिले हुए कपड़े होते हैं, या यूं कहें इनको क्या कहते हैं, गारमेंट्स कहते हैं, गारमेंट्स जिसको आप कहते हैं परिधान, पहनने के कपड़े, ठीक है। अब ये तो आप ब्रदर और क्लोथ की बात। अगली अगर हम बात करें तो डाई की बात करें, DIE, डाई, डाई मैंने वैसे तो होता है मरना, ठीक है ना। वर्ब की बात करें, नाउन की बात करें तो डाई के 2 प्लूरल बनते हैं, एक बनते हैं डाइज, डाइज का मतलब होता है मोर,
यानी जो प्रिंटिंग और कॉइनिंग में यूज की जाती है, ऐसी स्टैम्प्स होती है यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग। कॉइनिंग के अंदर और प्रिंटिंग के अंदर जो मोहर यूज होती है उसको डाइज बोलते हैं। और एक इसका जो प्लूरल होता है वो होता है डाइस, DICE। ये डाइस क्या होता है? ये स्मॉल क्यूब्स होते हैं यूज्ड इन गेम्स, गेम्स में यूज किए जाते हैं डाइस, DICE। तो डाई के, ये डाई जो है इसके दो प्लूरल हो गए। डाइज मतलब, डाइज का मतलब ऐसे स्टैम्प्स जो कि उसमें यूज होता है डाइस। डाइस जो है इसका अर्थ होता है गेम्स के अंदर, जुए के अंदर जो डाइस होते हैं जिसको पासा बोलते हैं वो। ऐसे ही इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें तो वो कौन से होते हैं? देखिए इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्सेस, ES जोड़ दो, इंडेक्सेस का मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स इन ए बुक। एक बुक के अंदर कंटेंट की जो टेबल होती है उसको इंडेक्स कहते हैं। और इंडेक्स का जो दूसरा प्लूरल होता है वो होता है इंडिसेस, INDEDICES, इंडाइसिस। ये क्या होते हैं? साइंस होते हैं यूज्ड इन एलजेब्रा में इसको यूज किया जाता है। वो संकेत जो होते हैं इंडाइसिस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इंडेक्सेस और इंडाइसिस जो है वो अलग अलग हैं, इंडेक्स के ही प्लूरल हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल के जो मीनिंग जो होते हैं वो डबल होते हैं, डबल मीनिंग में इसको यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें, कुछ टिपिकल प्लूरल नाउन्स हैं, जैसे लेटिन वर्ड्स हैं। कुछ लेटिन वर्ड्स की बात करें, लेटिन वर्ड्स कौन कौन से लेटिन वर्ड्स है? लेटिन वर्ड्स में पहले बात करते हैं एडेंडम। एडेंडम क्या होता है? एडेंडम होता है परिशिष्ट, किताबों में लिखा ना परिशिष्ट, तो एडेंडा ये हो जाता है इसका प्लूरल। यानी डम, UM जो हटा करके उसको A में बदल देते हैं, एडेंडम, UM की जगह A आ जाता है। ऐसे ही डेटम, डेटम का क्या हो जाता है? डेटा आ हो जाता है। ऐसे ही ओवम का क्या हो जाता है? ओवम, डेटम घटना होती है, डेटा आंकड़े को भी कहते हैं। ऐसे ओवम को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ओवा, ओवा बहुत सारे अंडाणु, ओवम, ओवा। इरेटम, इरेटम क्या होता है? भूल, इसी इरेटा कहते हैं। ये बहुत सारी भूल जो होती है उसको इरेटा कहते हैं। एजेंडम, एजेंडम क्या होता है? एक मतलब कार्य सूची जो, इसको एजेंडम कहते हैं। और बहुत सारे एजेंडेज होते हैं, उसको एजेंडा, एजेंडाज नहीं बोलेंगे, एजेंडम, एजेंडा। ऐसे ही डिक्टम, डिक्टम का मतलब क्या होता है? उक्ति, कहावत जो होती है उसको डिक्टा, ये डिक्टा कहते हैं। दिस वन इज ए डिक्टा, ये एक डिक्टा है या एक डिक्टम है। इज अ डिक्टा, इज अ डिक्टम, आर डिक्टा ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। डिक्टम, डिक्टा, ऐसे ऐसे है। मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम क्या होता है? ज्ञापन होता है, और इसको बोलते हैं मेमोरेंडा, 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 मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा। इसका मतलब बहुत सारे ज्ञापन हो जाएंगे। ऐसे ही स्ट्रेटम जो होता है, स्ट्रेटम मतलब क्या होता है? परत, और परत का क्या होता है? स्ट्रेटा, बहुत सारी परतें जो होती है वो बन जाती है स्ट्रेटा, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा। तो ये कुछ लेटिन वर्ड है, एडेंडम, एडेंडा। एडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट, बहुत सारे परिशिष्ट होते हैं तो एडेंडा। डेटम घटना को भी कहते हैं, डेटम किसी आंकड़े को कहते हैं, बहुत सारे आंकड़े होते हैं तो डेटा। ओवम, ओवम आपको पता है अंडाणु को कहते हैं, और ओवा बहुत सारे अंडाणु होते हैं। इरेटम गलती होती है, बहुत सारी गलतियों को इराटा। ऐसे एजेंडम, एजेंडा कार्यसूची। डिक्टम, डिक्टा, डिक्टम, डिक्टा मतलब उक्ति और उक्तियां। मेमोरेंडम ज्ञापन, बहुत सारे ज्ञापन। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा मतलब बहुत सारी परतें। तो इस तरीके से इनको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन याद रखना एजेंडा और डेटा जो वर्ड हैं दोनों के दोनों, अगर हम बात करें एजेंडा और डेटा, एजेंडा एंड डेटा, हमने एजेंडम और
एजेंडा पढ़ा, डेटम और डेटा पढ़ा। लेकिन आजकल क्या है कि दोनों को सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। जैसे ऐसे यूज किया जाता है, दी एजेंडा हैज बीन कैंसल्ड, ऐसे भी लिखते हैं आजकल बोलचाल की भाषा में। ऐसे ही एजेंडम की जगह एजेंडा हैज बीन कैंसल्ड। ऐसे ही दी एजेंडा ऑफ द मीटिंग आर ड्रॉन टुडे। तो ये देखो यहाँ एजेंडा कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, एजेंडा ऑफ द मीटिंग आर, यहाँ आर लगा रहा है, इसको प्लूरल में यूज कर रहा है, और यहाँ हैज लगा रहा है, इसको वो सिंगुलर में यूज कर रहा है। तो ये है एजेंडा, दोनों के अंदर यूज किया जा रहा है, ये एजेंडा वर्ड है। ऐसे ही दी डेटा, दी डेटा इज इनकम्प्लीट, ये देखो डेटा इज इनकम्प्लीट। और दूसरा वर्ड है दी मोर डेटा आर, मोर डेटा आर रिक्वायर्ड, ऐसे आ गया, मोर डेटा आर रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पर डेटा के साथ इज लगा रहा है और यहाँ डेटा के साथ आर लगा रहा है। इसका मतलब डेटा जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जाता है। हालांकि डेटम सिंगुलर होता है, लेकिन डेटा जो वर्ड आजकल यूज होने लग गया है। ओके, तो इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब हम कुछ लैटिन वर्ड्स की और बात कर लेते हैं। लैटिन शब्दों पर ध्यान दें तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं यूएम आ जाता है लेकिन उसका ए नहीं बनता। कैसे? जैसे एजाइलम वर्ड आता है ASYLUM, एजाइलम का मतलब पागल खाना या पागलों का हॉस्पिटल जो होता है, तो इसमें ऐसे जोड़ते हैं एजाइलम, एजाइलम्स। ऐसे ही म्यूजियम, ये भी लैटिन भाषा का वर्ड है, तो म्यूजियम्स ऐसे लगाते हैं। ऐसे ही प्रीमियम, प्रीमियम वर्ड होता है ना, प्रीमियम का अर्थ होता है अधिक मूल्य, अधिमूल्य जिसको बोलते हैं, प्रीमियम्स है। ऐसे ही आप रोजाना शब्द पढ़ते हो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वर्ड पढ़ते हो तो पेट्रोलियम्स होता है, LEUMS, पेट्रोलियम्स होता है। ऐसे ही फोरम, फोरम मतलब मंच, फोरम मंच होता है, तो इसका भी देखो फोरम्स, ये पेट्रोलियम EUMS ही है ना, EUMS, ओके, PETROLEUMS, ओके। फोरम का फोरम्स होता है, ऐसे लगाते हैं, फोरमा नहीं होता, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, फोरमा कर देते हैं। फोरम का फोरम्स होता है, फोरम का अर्थ होता है मंच, ऐसे फोरम जिसकी बात करते हैं। पेंडुलम, पेंडुलम लंगर भी होता है जहाजों वाला, और एक होता है जो दोलक होता है जो हिलता जुलता रहता है इस तरीके से, तो उसको भी पेंडुलम कहते हैं। तो पेंडुलम का पेंडुलम्स होता है, पेंडुलम्स। ऐसे ही कोरम जो होता है, जब मीटिंग करते हैं तो कोरम पूरा हुआ कि नहीं, कोरम का मतलब क्या होता है, कार्य साधक संख्या को कोरम कहते हैं। तो ये UM ही होता है, सॉरी AM नहीं होता यहाँ पर, तो UM होता है, तो QUORUMS, कोरम्स, ठीक है ना। ऐसे ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला, फॉर्मूला का देखो फॉर्मूलाज तो होता ही होता है, लेकिन कई बार क्या है फॉर्मूले भी होता है, फॉर्मूले। तो ये दोनों आजकल चलते हैं, तो इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि हर लैटिन वर्ड को यूं बोलें कि UM आ जाए तो A बना दो, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, कुछ शब्दों का ध्यान भी रखना है कि किस वर्ड के साथ अपने ऐसा करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे। कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं उसमें क्या आता है, अस आता है, अस को अपने आई में चेंज कर देते हैं। US आता है उसको आई में चेंज कर देते हैं। कैसे? जैसे रेडियस, रेडियस होता है इसको RADII, रेडी, रेडियस का रेडी हो जाता है। ऐसे ही सिलेबस होता है ना, सिलेबस, सिलेबस का क्या होता है, सिलेबी हो जाता है, सिलेबी। तो नो सॉरी, एक आई आएगा इसमें, सिलेबी। अच्छा, ऐसे ही लोकस होता है, लोकस, लोकस क्या होता है, बिंदुपथ होता है या ठिकाना होता है, लोकस, उसका लॉसी हो जाता है। US को लॉसी कर दिया। ऐसे जीनियस आपने पढ़ा है, ये भी एक लैटिन वर्ड है, जीनियस। जीनियस का अब आप डबल आई आएगा, देखिए GENII, जेनी, जीनियस का जेनी हो जाता है। तो US को हम आई में
चेंज कर देते हैं, ऐसे भी लैटिन वर्ड होते हैं, तो उनकी भी प्लूरल बनाते समय हमें ध्यान में रखना है। कुछ ग्रीक वर्ड होते हैं, ग्रीक मतलब यूनानी, कुछ ग्रीक वर्ड्स होते हैं तो उसका भी ध्यान रखना। ग्रीक वर्ड है जैसे उसमें IS आ जाता है, IS को हटा करके ES चेंज करते हैं, लास्ट वर्ड IS होता है। कैसे? जैसे एनालिसिस, 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 और ये होता है एनालिसिस। एनालिसिस जो होता है एनालिसिस हो जाता है, ANALYSES, IS को ES में चेंज करना है, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ES में चेंज होते, ग्रीक वर्ड है ये। ऐसे ही क्राइसिस, क्राइसिस ऐसे, ठीक है ना, क्राइसिस, क्राइसिस। जैसे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो होता है उसको हाइपोथेसिस ES में चेंज कर दिया। परिकल्पनाएं, परिकल्पनाएं हो जाएगा बेसिस, BASIS, बेसिस जो है BASES, बेसिस हो जाएगा। ऐसे ही थीसिस, थीसिस का हो जाएगा थेसिस। ऐसे ही अपने बात करें पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस का क्या हो जाएगा पेरेंथेसिस, ES हो जाएगा, पेरेंथेसिस हो जाएगा। तो पेरेंथेसिस IS जो है वो इसको उसने ES में चेंज कर दिया। ये होते हैं हमारे ग्रीक वर्ड्स। अच्छा, ग्रीक वर्ड्स की अपर बात करने ही लग गए तो ग्रीक वर्ड्स की भी पेरेंथेसिस परिकल्पनाएं होती है, थीसिस सिद्धांत होते हैं, थ्योरी जिसको बोलते हैं, क्राइसिस संकट होते हैं। कुछ ग्रीक शब्द हैं उसमें ON आता है, ON को भी A में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? जैसे PHENOMENON, फेनोमेनन, फेनोमेनन होता है ना, ये क्या होता है फेनोमेनन? फेनोमेनन एक घटना को कहते हैं फिनोमेना, फिनोमेनन, फिनोमेनन बोलते हैं इसको, और इसको फिनोमेना। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ठीक है ना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा। तो ON को किस में बदल दिया? A में बदल दिया। तो ये है कुछ प्लूरल वर्ड्स जिनको अपने को ध्यान में रखना है। ग्रीक वर्ड्स की बात करें कैसे प्लूरल बनाते हैं ये भी ध्यान में रखना है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिस नाउन में रखते हैं, कैसे रखते हैं कंट्रोल। देखिए जैसे इफ का प्लूरल बना, इफ एक वर्ड है तो इफ्स, एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाते हैं, सीधा एस, इफ्स, ठीक है ना। और एक लेटर होता है ना, जैसे एक लेटर होता है, जैसे कहें आई का तो बहुत सारे आईज, आई का हो जाएगा आईज, आईज, और सॉरी आई का आईज हो गया। और जैसे 5 है तो 5 का हो गया फाइव्स, और यानी सॉरी एस लगाएंगे सीधा, फाइव्स। अंकों का बनाएंगे तो सीधा एस लगाएंगे, लेटर का बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे पी है, पी का प्लूरल बनाना है तो अपने को ये पी लिखा और उसके बाद में ये निशान लगाएंगे, उसके बाद एस, पीस। ऐसे बीए लिखना है, बीए, बीए का प्लूरल बनाना है तो सीधा, क्योंकि 2 अक्षरों को हो गया तो बीए और एस, बीएज। जैसे एटीएम का लगाना है तो एटीएम, एटीएम का प्लूरल बनाना है तो कैसे बनेगा, एटीएम और एस लगा दो सीधा, है ध्यान रखना है। बट देखो, बट तो बट्स, प्लूरल बनाना तो बट्स, मतलब बिना एपोस्ट्रोफी है। टी है अकेला, इसका बनाना हो तो ध्यान में आपको पता ही लग गया, टी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, एक अक्षर का बनाएंगे। 10 है भाई, अंकों की बात करें तो टेंस, बस एस लगा दो सीधा। एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ एक लेटर के साथ लगता है, बाकी सबके साथ एस लगेगा, देखो है। तो जैसे यूपीसी, यूपीसी इसका बनाना है प्लूरल, कैसे बनाएंगे, यूपीसी सी और एस, स्मॉल एस उसके साथ जोड़ देते हैं तो यूपीसीज हो जाता है। तो इस तरीके से प्लूरल बनाने के हमारे रूल्स थे, लेकिन जरूरी नहीं है ये प्लूरल बनाने के रूल्स हमने पढ़ लिए। अब कई बार क्या है, प्लूरल और सिंगुलर में अगर अपने को पता नहीं होता तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे अपने एयर लिखें, एयर का अर्थ होता है हवा, और एयर्स लिखें एस लगा दें तो दिखावटी,
ठीक है ना। एयर मीन्स हवा, एयर्स मीन्स दिखावटी। ऐसे ही कंपास मीन्स होता है सीमा, सिंगुलर है। और अगर हम अपने कंपासेस करें, कंपासेस SSES, कंपासेस का मतलब क्या होता है, एक यंत्र होता है जो कि जिसको बोलते हैं अपने कुतुब नुमा, यानी जो दिशा सूचक यंत्र होता है ना, कंपासेस होता है। ऐसे नंबर लिखें, नंबर मीन्स होता है संख्या, और नंबर्स लिखें तो मात्राएं। ये देखो बदल जाते हैं मीनिंग। फिजिक का अर्थ होता है दवा, और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी। ऐसे ही क्वार्टर का अर्थ होता है चौथाई भाग, और इसके साथ लगाओ आप एस, क्वार्टर्स, छोटे मकान। एस लगाते ही मतलब इसका मीनिंग चेंज होगा। रिटर्न का अर्थ होता है वापसी, लौट जाना। रिटर्न्स, इसका अर्थ होता है हिसाब किताब। फोर्स का अर्थ होता है शक्ति, और फोर्सेस जो होता है इसका अर्थ होता है सेनाएं। एक एस लगाने से अर्थ बदल रहे हैं। इस सैंड मीन्स होता है रेत, सैंड्स मीन्स होता है रेगिस्तान। और WOOD, वुड मीन्स होता है जंगल, वुड्स मीन्स होता है, सॉरी, वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स जंगल। अच्छा, इसी तरीके से एब्यूज लगाएं। एब्यूज मीन्स क्या होता है, दुरुपयोग होता है एब्यूज। एब्यूजेस माने कुरीतियां जो होता है उसको एब्यूजेस कहते हैं। एक एस लगाने से मीनिंग बदल जाता है, इसलिए स्पेलिंग रॉन्ग ना करें। स्पेलिंग रॉन्ग करेंगे, एक एस कह देंगे, एक एस लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ जाता है। जैसे कहें अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और इसके साथ LS लगा दो, आप अल्फाबेट्स कर दो तो ये हो जाएगी भाषाएं। अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं। मैनर तरीका होता है, मैनर्स का मतलब होता है व्यवहार। इसी तरह से पेन मीन्स होता है तकलीफ, एक होता है पेन्स मतलब प्रयत्न, कोशिश। ऐसे ही प्रीमाइज प्रस्तावना होती है, और प्रीमाइजेज भवन होते हैं। बहुत सारे भवन जो होते हैं वो प्रीमाइजेज होते हैं। आयरन लोहा होता है, आयरन्स कहें जंजीरें होती है, बेड़ियां हैं। इफेक्ट कहें, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और इफेक्ट्स बोले तो सामान होता है। गुड मीन्स अच्छा होता है। और अगर कहें गुड्स का मतलब माल होता है, वस्तुएं होती है, ठीक है ना। अच्छा, वाटर बोले तो पानी, और वाटर्स बोले तो समुद्र। ग्राउंड बोले तो जमीन, और ग्राउंड बोले तो जमीन, और ग्राउंड्स बोले तो हो जाएगा कारण। ऐसे एडवाइस बोले तो सलाह, और एडवाइसेस बोले तो सूचनाएं। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा बनाए गए जो प्लूरल होते हैं, एक ही एस लगा दें मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो फिर आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।